अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट एंड रनआंस के ऊपर। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहले सेंटेंस फ्रेगमेंट एंड रनआंस के कंसेप्ट को जानते हैं, फिर डाव यूनिवर्सिटी की जो पीपीटी है सेंटेंस फ्रेगमेंट एंड रनआंस के ऊपर उसको एक्सप्लेन करते हैं, और बाद में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपस में बातें करते हैं और वर्ड्स की यूज़ करते हैं, और उस वर्ड्स को हम प्रॉपर अरेंजमेंट देते हैं, तो इससे एक कंप्लीट सेंस बनता है और एक दूसरे को समझाते हैं। यानी हम जब बातें करते हैं तो सेंटेंसेस की यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रामर की बात हो रही है। देखिए, सेंटेंस फ्रेगमेंट जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या है, ठीक है। अगर आप सेंटेंस समझ में आ जाए तो फिर सेंटेंस फ्रेगमेंट बहुत ईजी है। सेंटेंस की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड हैविंग अ प्रेडिकेट। सेंटेंस हमारे पास क्या होगा कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, और तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रेजेंटिंग अ कंप्लीट थॉट और आइडिया, और ये एक कंप्लीट थॉट और आइडिया को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसको फिर हम सेंटेंस कहते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिस है तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फिर है 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस की 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है, ये हम बाद में डिटेल से बताते हैं कि ये क्या है। दूसरा है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि एक सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फिर है पंक्चुएशन मार्क। सेंटेंस में हम पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेंटेंस कंप्लीट कर दूँ तो इसकी एंड में मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा। अगर फुल स्टॉप मैंने नहीं लगाया तो फिर ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। चौथा पॉइंट है कंप्लीट थॉट। एक सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट देगा। ऐसा ना कि सब चीज़ें हो लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं देते, तो फिर ये सेंटेंस नहीं होगा। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट ये क्या है। देखिए, हमारे पास दो किस्म की सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं एक्शन सेंटेंस और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंसेस क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मिसाल दे दूं कि ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एक्शन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो ही है सब्जेक्ट, ये प्लेस करता है मतलब एक्शन करता है। तो व्हेन वी आर डिवाइड अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, जब हम किसी सेंटेंस को एक्शन की बेस पर डिवाइड करते हैं तो फिर सब्जेक्ट की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन। मतलब इस सेंटेंस में फिर जो डूअर है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ही प्लेस करता है, यहाँ पर क्रिकेट कौन खेलता है? ही। तो उसको ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो ये इस सेंटेंस में ही जो है ये सब्जेक्ट है। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसके एग्जांपल है कि जफर प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर जफर जो है ये एक सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन सेंटेंस में है कि व्हेन वी डिवाइड अ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, देन डिफिनेशन फिर हम किस तरह करते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये हमारे पास सेंटेंस का वो पार्ट होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो, ठीक है। जैसे कि मिसाल में है जफ़र एज द स्टूडेंट ऑफ आइकन। जफ़र एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग का स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जफ़र के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो इधर है जफ़र, तो जफ़र इसका सब्जेक्ट है। फिर रिमेंबर, subject usually come in the beginning of the sentence but occasionally come at the end of the sentence। जैसे आप सबको पता है कि सब्जेक्ट जो है हमारे पास 80 या 75% सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, और 20 to 25% ये एंड पे आता है। दूसरा है कि सब्जेक्ट में बी मोर देन वन वर्ड। हम अक्सर ही लिखते हैं कि सब्जेक्ट एक वर्ड होता है, ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन, या जैसे हम लिखते हैं सेंटेंस में, या किसी पर्सन को या प्लेस को या थिंग को, उसको हमसे सिंगल वर्ड से लिखते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि सिर्फ एक सेंटेंस में जो है ये एक वर्ड होता है सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस मिसाल, इस एग्जांपल में कि द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाकिर एज अ गुड टीचर। द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाकिर, यहाँ पर ये जो 4 वर्ड है, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाकिर, तो ये 4 वर्ड एक सब्जेक्ट को शो करता है। एज अ गुड वर्ड, ये एक प्रेडिकेट है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रेडिकेट की तरफ। द इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। देखिए, हमारे पास एक पार्ट था जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो, और दूसरा पार्ट है इंफॉर्मेशन पार्ट, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन पार्ट होता है इसको प्रेडिकेट हम कहते हैं। इधर इस ऊपर एग्जांपल को हम देखिए, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाकिर, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। एज अ गुड टीचर, ये इंफॉर्मेशन पार्ट है, ठीक है, कि एक अच्छा टीचर है, तो ये क्या, ये प्रेडिकेट हो गया।
अब इसमें भी एक पॉइंट रिमेंबर है, याद रखना है कि प्रिडिकेट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ वर्ब इन अ सेंटेंस, कि प्रिडिकेट जो है वो हमेशा किसी सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे कि ये ऊपर एग्जांपल में है एज अ गुड टीचर, एज यहाँ पर एक वर्ब है, ठीक है। तो इससे ये स्टार्ट हुआ है एज अ गुड टीचर, तो यहाँ पर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाकिर सब्जेक्ट है, एज अ गुड टीचर ये एक प्रिडिकेट है। फिर मैंने इस तरीके से जब एक सब्जेक्ट आ जाए किसी सेंटेंस में और एक प्रिडिकेट, तो इसको हम क्लास कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि फ्रेगमेंट हम एक छोटे हिस्से को कहते हैं, और हम डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं कि इसकी फ्रेगमेंट बनाओ, मतलब इसके छोटे छोटे हिस्से बनाओ। तो इसी तरह सेंटेंस फ्रेगमेंट भी सेंटेंस को के छोटे छोटे हिस्से है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है, और ग्रामर की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि रूल रेगुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट के लिए कुछ रूल रेगुलेशन है कि हम उसके हिसाब से उसको सेंटेंस फ्रेगमेंट कहते हैं, और वो रूल रेगुलेशन हम इस सेंटेंस फ्रेगमेंट की डिफिनीशन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट की तरफ, कि a group of words that is missing a necessary part to be a complete sentence such as subject, verb or a complete thought। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो, प्रेडिकेट ना हो, वर्ब मतलब प्रेडिकेट या कंप्लीट थॉट कोई सेंटेंस नहीं देती, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इधर सेंटेंस फ्रेगमेंट के बारे में। एक नंबर है कि सेंटेंस फ्रेगमेंट जो है वो कैन बी बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग। सेंटेंस फ्रेगमेंट शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। इन द बिगिनिंग, तो ये एक शॉर्ट सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है। ये कोई न कोई सेंस देता है न सब्जेक्ट है इसमें, और न प्रिडिकेट है इसके में, ठीक है। फिर है ऑल दो जफर इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये एक लॉन्ग सेंटेंस फ्रेगमेंट है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सब्जेक्ट भी है जाकिर जफ़र, और ये जो प्रेडिकेट है भी है इसमें, प्रेडिकेट इसमें है इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, ये प्रेडिकेट है। तो ये फिर कैसे सेंटेंस नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आल दो आया है, और आर दो हमारे पास है एक कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये बात भी याद रखना कि किसी सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए स्टार्ट में, तो फिर ये सेंटेंस फ्रेगमेंट होगी, सेंटेंस नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अ सब्जेक्ट अ प्रेडिकेट और बोथ में बी मिसिंग। एक सेंटेंस फ्रेगमेंट में या तो सब्जेक्ट मिस होगा या प्रेडिकेट, और या दोनों मिस होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है कि द मोस्ट टैलेंटेड बॉय, तो यहाँ पर सिर्फ जो है सब्जेक्ट आया है, प्रेडिकेट यहाँ पर नहीं है, प्रेडिकेट मिस है, तो ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। दूसरे एग्जांपल में है कि इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड इन द ग्राउंड, तो ये यहाँ पर सिर्फ प्रेडिकेट आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल में है कि इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर दोनों मिसिंग है, न सब्जेक्ट है और न प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये है दूसरा पॉइंट सेंटेंस फ्रेगमेंट की बारे में। तीसरा पॉइंट है मे हैव बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इसमें है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा, लेकिन क्या है कि ये कंप्लीट थॉट नहीं देगा, ठीक है, सेंटेंस फ्रेगमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि प्लेयर्स रिप्रेजेंटिंग द 10 स्कूल, लेकिन क्या कोई सेंस तो ये नहीं देती थी। अगर हम इसको ऐसे लिखे कि प्लेयर रिप्रेजेंटिंग द 10 स्कूल्स हैव अराइव्ड, पहुँच गई है, तो फिर ये एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये कंप्लीट थॉट नहीं देता। दूसरा एग्जांपल है द कोड डिजाइन फॉर कोल्ड वेदर, तो ये भी एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। 4 नंबर पे है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है व्हाइल, ऑल दो, स्टिल, सिंस, स्टिल, अनलेस, इफ, व्हेन, एटसेट्रा। अगर ये मैंने बताया कि अगर ये किसी स्टार्ट में आ जाए तो फिर ये सेंटेंस फ्रेगमेंट नहीं रहेंगी। जैसे कि व्हेन ही कम्स हियर, व्हेन ही कम्स हियर, तो यहाँ पर ये कुछ सेंस नहीं देते। इफ आई वर यू, तो यहाँ पर तो ये दोनों एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। 5 नंबर पॉइंट है कि फ्रिक्वेंटली यूज इन स्पीकिंग। देखिए इसका मतलब ये है कि मैं अगर क्लास में होकर किसी किसी ने कॉल किया, मैं किसी से पे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो अगर वो मुझसे पूछे कि किधर हो आप, तो मैं ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि क्लास में, तो इन द क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द क्लास में बताऊंगा कि मैं क्लास में हूँ, तो यहाँ पर मैंने इन द क्लास का यूज़ किया,
वो तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसने तो समझा होगा, लेकिन इन द क्लास का क्या मतलब? अगर दूसरे लोग हैं, इसको सिनेरियो का पता नहीं है कि मैं किस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी पोजीशन शो कर रहा हूँ किसी को, तो उसको तो ये पता नहीं है, तो वो तो कंप्लीट थाट या सेंस नहीं ले सकती, तो इसलिए फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं हम स्पीकिंग में। जो और मोस्टली हम ये करते हैं स्पीकिंग में तो ठीक है, लेकिन हम जब राइटिंग में ये करें तो फिर ये एरर कंसिडर किया जाएगा। सो लास्ट में कि if any of these three is missing a sentence become a fragment। अगर इन तीनों में से कोई भी मिस हो तो फिर एक सेंटेंस को एक सेंटेंस फ्रेगमेंट कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट मिस हो, वर्ब मिस हो या कंप्लीट थाट कोई सेंटेंस नहीं देता। फॉर एग्जांपल द स्ट्रांग मैन, तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये एक क्या है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है। दूसरा है कि enjoyed द पार्टी, यहाँ पर प्रेडिकेट है, वर्ब है, मतलब लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। अलॉन्ग अवेटेड डिसीजन, तो यहाँ पर क्या है कि अलॉन्ग सब्जेक्ट है, अवेटेड डिसीजन यहाँ पर प्रेडिकेट या वर्ब है, लेकिन ये है कि इधर ये कंप्लीट थॉट नहीं देती, तो ये क्या है, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। फिर अब बात करते हैं द रनांस, कि रनांस है क्या। देखिए, run-on sentence occurs when two independent clauses run together without proper punctuation or appropriate conjunction। रन ऑन सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हम इकट्ठे करते हैं और उसके बीच में कोई प्रॉपर पंक्चुएशन या अप्रोप्रिएट मुनासिब कंजंक्शन को हम नहीं लगाते, ठीक है। तो फिर ये सेंटेंसेस जो है ये रन ऑन बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जफर कुक डिनर देयरफॉर समी विल वॉश द डिशेस, ठीक है, तो यहाँ पर न कोई फुल स्टॉप है, न कोई कामा, न कोई सेमीकोलन, न कोई कंजंक्शन, न कोई कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है, तो एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। दूसरे एग्जांपल को सॉरी द रनांस है। दूसरे एग्जांपल को हम अगर देखा जाए तो आई विल वॉच द मैच, यू डू योर वर्क, तो यहाँ पर ठीक है पंचुएशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये प्रॉपर पंचुएशन नहीं है, ठीक इधर, ठीक है। तीसरा है कि आई फील अस्लीप द टीवी वोक मी अप, यहाँ पर भी न कंजंक्शन है और न क्या है, पंक्चुएशन है। फिर रनआंस के टाइप्स की बात करते हैं तो कामा स्प्लाइस एंड फ्यूज सेंटेंस। बेसिकली द रनआंस की ये तीन किस्म है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा टाइप्स है ये डाक की पीपीटी में मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैंने भी नहीं लिखा है इधर, ठीक है। तो इसमें हम ये कामा स्प्लाइस और फ्यूज सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले कामा स्प्लाइस है क्या? कामा स्प्लाइसेस occurs when two independent classes are incorrectly joined with a comma। जैसे कि रनर्स में बताया मैंने कि जब हम टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम ज्वाइन करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं किसकी इनकरेक्टली, ठीक है, एक कामा के साथ, तो कि फिर ये क्या बनता है, कामा स्प्लाइस बनता है। मतलब ये है कि जब टू इंडिपेंडेंट क्लासेस है और उसको हम कनेक्ट करते हैं इनकरेक्टली एक कामा के थ्रू, तो फिर ये कामा स्प्लाइस बनता है। फॉर एग्जांपल माय मम मेड डिनर, आई एट एट होम, एक मिसाल है। दूसरा है फ्यूज सेंटेंस। फ्यूज सेंटेंस आकर व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस और टू कंप्लीट सेंटेंसेस आर इनकरेक्टली कनेक्टेड। इसमें ये है कि जब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस या टू कंप्लीट सेंटेंसेस हम कनेक्ट करते हैं लेकिन इनकरेक्टली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको फ्यूज सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई लाइक कैट्स, आई हेट डॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो सेंटेंस कनेक्ट है, मतलब एक सेंटेंस दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बनाया गया है इधर इनकरेक्टली। इंडिपेंडेंट क्लास का डिफिनेशन दिया गया है कि एन इंडिपेंडेंट क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ कंप्लीट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड कैन स्टेड along एज अ सेंटेंस। एक होता है डिपेंडेंट क्लास और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास में भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है, लेकिन ये उसमें ये है कि वो एलान स्टैंड नहीं कर सकता। और ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है इसमें ये है कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और ये एलान स्टैंड कर सकता है, ठीक है। फिर है कि देयर आर सेवरल वेज टू करेक्ट कामा स्प्लाइसेस एंड फ्यूज सेंटेंसेस। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स दी गई है जिसमें हम कामा स्प्लाइसेस और फ्यूज सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं बहुत आसान तरीके से। पहला नंबर है कि यूज़ द पीरियड बिटवीन द क्लासेस। हमें जो क्लासेस है उसकी बीच में हम क्या करेंगे, हम पीरियड लगाएंगे। जैसे कि कामा स्प्लाइस का एग्जांपल है कि माय मम मेड डिनर, आई एट इट होम। तो अगर हम उसको करेक्ट करते हैं तो माय मम मेड डिनर, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया हमने, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग सेंटेंस है। आई एट एट होम,
और ये एक अलग सेंटेंस है। दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कंप्लीट सेंस देते हैं दोनों। दूसरा है कि पीयूष सेंटेंस के एग्जांपल देते हैं, आई लाइक कैट्स, आई हेट डॉग्स। तो उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं? आई लाइक कैट्स, यहाँ पर हम पीरियड यूज करेंगे या फुल स्टॉप, आई हेट डॉग्स। तो यहाँ पर ये जो पीयूष सेंटेंस है ये करेक्ट हुआ और ये किसके थ्रू? एक पीरियड हमने लगाया जो क्लासेस है उसके बीच में। दूसरा जो मेथड है, यूज अ सेमी कॉलन बिटवीन द क्लासेस। एक कामा स्प्लाइस है कि आई एंजॉयड अम्यूजमेंट पार्क्स, आई डिडंट हैव फन एट ग्रेट अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर ये कामा जो लगाया गया है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए ये कामा स्प्लाइस है। तो इसको करेक्ट किया कैसे करेंगे हम? एक सेमी कॉलन के थ्रू कि आई एंजॉय अम्यूजमेंट पार्क्स, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया हमने। आई डिडंट हैव फन एट ग्रेट अमेरिका। ठीक है, तो ये अब करेक्ट हुआ, एक कंप्लीट सेंटेंस बन के। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे एक कामा से कंप्लीट थॉट नहीं देता और पूरे सेमी कॉलन जब लगाते हैं तो फिर ये करेक्ट होता है। देखिए, एक कामा जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जो कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करे। ठीक है, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, और ये जो सेमी कॉलन है ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये कनेक्ट कर सकता है। दूसरा है कि पीयूष सेंटेंस, माई मम मेड डिनर, आई एट इट होम। तो यहाँ पर कोई कामा, कोई फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, कोई कंजंक्शन या कोई पंक्चुएशन कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो ये एक प्यूस सेंटेंस है। उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं कि माई मम मेड डिनर, फिर सेमी कॉलन, आई एट इट होम। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। फिर तीसरा मेथड जो है, यू कैन आल्सो करेक्ट कामा स्प्लाइस and fuse sentence by inserting a coordinating conjunction such as and, are, nar, par, are, but। ये याद रखना, वो मैंने नहीं लिखा है जो चौथा मेथड है। यहाँ पर ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू हम करेक्ट करते हैं, लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू भी करेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक कामा स्प्लाइस, माई मम मेड डिनर, आई एट एट होम, ये एक कामा स्प्लाइस है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू कि माई मम मेड डिनर, फिर कामा, सो आई एट एट होम। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। फिर उस सेंटेंस को हम किस तरह एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू करेक्ट करते हैं? तो आई लाइक कैट्स, आई हेट डॉग्स। तो यहाँ इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं कि आई लाइक कैट्स, कामा, बट आई हेट डॉग। सो दोस्तों, आप पीपीटी को डिस्कस करते हैं कि एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो नीचे सेंटेंस दी गई है इसको एनालाइज करना है कि इसमें किसकी जगह गलती है और कौन सी गलती है, और उसको हम करेक्ट कैसे करते। आफ्टर आई कैच माई पेचेक, आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। एक तो ये कि आफ्टर से शुरू किया, दूसरा ये कि ये कंप्लीट थॉट नहीं देती। ठीक है, यहाँ पर आई मतलब सब्जेक्ट भी है, कैच्ड माई पेचेक यहाँ पर प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये कंप्लीट थॉट नहीं देती, ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। और दूसरा है आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर, ये तो एक कंप्लीट थॉट भी देता है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है इसमें। तो हम कैसे इसको करेक्ट करते हैं? हम इसको ऐसे करेक्ट करते, इसका जो फुल स्टॉप है उसको हम हटाएंगे, इधर हम कामा लिखेंगे, कामा लगाएंगे और एंड हम लगाएंगे जो कि एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करेक्ट कर दूँ, आफ्टर आई कैच माई पेचेक एंड आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर। ठीक है, ये इस तरह भी है और इस तरह भी आप करेक्ट कर सकते हैं कि आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर आफ्टर आई कैच माई पेचेक। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसको आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छी लगे। और ये जो नीचे सेंटेंस दी गई इसमें भी ऐसी गलती है, उसको करेक्ट किया गया है। तो देखिए, आई आफ्टर आई कैच्ड माई पेचेक, आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर। यहाँ पर डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट है ये, जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को। और दूसरा पेज जो है, दूसरे सेंटेंस में अनटिल आई हियर फ्रॉम यू, यह भी एक डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट है। ये डिपेंडेंट मतलब ये है कि ये एक क्लास है, और कौन सा एक डिपेंडेंट क्लास है। मैंने आपको ये जो क्लास की डिफिनीशन है उसमें बता दिया है कि एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में ये है कि ये इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा, लेकिन ये ऐलान जो है वो स्टैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें। थर्ड सेंटेंस है, इसमें ट्राइंग टू फाइंड हर डॉग गो, ये यहाँ पर ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है और इसको ING या टू फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर टू इम्प्रेस हिज ब्रदर, यहाँ पर ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है और उसको टू फ्रेगमेंट कहते हैं।
फिर चौथी से पांचवी सेंटेंस में है कि सच एज ब्रीड एंड स्पिगेटी, यह एक डिटेल फ्रेगमेंट है। देखिए अगर सच एज आ गया है, फॉर एग्जांपल ऐसे आल्सो, इस तरह के वर्ड जो है ये डिटेल फ्रेगमेंट को जाहिर करते हैं। फिर लास्ट जो है ये बट हेटेड राइटिंग थैंक यू नोट्स, ये मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट है। मिसिंग सब्जेक्ट का मतलब कि इसमें सब्जेक्ट मिस है। अब उसको कैसे करेक्ट करते हैं, मतलब एक फ्रेगमेंट को हम कैसे करेक्ट करते हैं, इससे हम फुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो यूज़ अ कामा इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप एंड जॉइन इट टू द सेंटेंस। हम ऐसे करेंगे कि इसके बीच में जो फुल स्टॉप आया है इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम कामा लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि अटैच द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस दैट कम्स बिफोर इट और द सेंटेंस आफ्टर इट विच ओवर मेक्स ए सेंस। यह लिखते हैं कि अगर एक सेंटेंस फ्रेगमेंट आया है और ये एक कंप्लीट सेंटेंस से पहले है, तो ये हम जो कंप्लीट सेंटेंस ये कंप्लीट थाट देता है उससे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले या आया है या बाद में आया है, जिससे ये सूट करता है, सेंस देता है, तो उससे हम कनेक्ट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है कि एड द सब्जेक्ट एंड चेंज द आईएनजी वर्ब पार्ट टू द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर कहते हैं कि हम इसको ऐसे करेक्ट करते हैं कि सब्जेक्ट हम इसके साथ ऐड करके और इसका आईएनजी फॉर्म जो है उसको फिर करेक्ट फॉर्म में लाकर उसको करेक्ट करते हैं। फिर लास्ट में है कि अटैच द ट्रू फ्रेगमेंट टू द प्रोसीडिंग सेंटेंस। और ये जो ट्रू फ्रेगमेंट वाले सेंटेंस फ्रेगमेंट होते हैं इसको हम जो प्रोसीडिंग सेंटेंस होते हैं इससे पहले या इसके बाद, मैंने जो पहले बताया कि जिससे कंप्लीट सेंस देता है उससे हम अटैच करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये करेक्टेड सेंटेंसेस को मेंशन किया गया है कि आफ्टर आई कैश माई पे चेक आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर। इसको ऐसे भी करेक्ट किया जा सकता है और इसको ऐसे भी, आफ्टर आई कैश माई पे चेक एंड आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर। और यहाँ पर अगर सेमी कॉलन लगाया जाए तो फिर भी ये करेक्ट किया जा सकता है, मतलब फिर भी करेक्ट है। आई वोंट लीव द हाउस अंटिल आई हियर फ्रॉम यू। यहाँ पर जो फुल स्टॉप था हाउस और अंटिल के बीच में, इसको रिमूव किया गया है, ठीक है। उसकी बहुत से मेथड है, जैसे कि पहले मैंने बताया 3 तरीक़ों से हम एक सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। अगर तीनों वाले मेथड्स क्वेश्चन में आया है तो फिर हम सबको करेक्ट करते हैं। और वहाँ पर एक ऑप्शन आया है कि ए एंड बी या बी एंड सी या ऐसे कोई आए तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एलन वॉक ऑल ओवर द नेबरहुड यस्टरडे ट्राइंग टू फाइंड हर डॉग गो। यहाँ पर क्या किया गया कि वो जो इनकरेक्ट सेंटेंस था यस्टरडे और ट्राइंग के बीच में फुल स्टॉप लगाया था, जो कि दोनों सेम सेंस दे रहे हैं, इसको बीच में डिवाइड किया था। क्योंकि अगर बीच में फुल स्टॉप आ जाए तो फिर ये सेंटेंस को तोड़ लेता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप को हटाया है और वापस ये जो सेंटेंस है आप कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। तीसरा नंबर फिर है कि एट द चाइनीज़ रेस्टोरेंट टिम यूज चॉपस्टिक्स टू इम्प्रेस हिज ब्रदर। यहाँ पर अगर पीछे हम इनकरेक्ट सेंटेंस को देखें, टू इम्प्रेस हिज ब्रदर और चॉपस्टिक के बीच में यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया था, उसको रिमूव करके टू को स्मॉल करके करेक्ट किया गया है। फिर है बिफोर अरेस्ट आई ईट स्ट्रेची फूड्स सच एज ब्रेड एंड स्पेगेटी। यहाँ पर जो सचेज आया है एडेड डिटेल्स फ्रेगमेंट, यह कामा से इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया। पहले ये था कि इसके साथ फुल स्टॉप था, ये सच से पहले और फुल्स के बाद, मतलब इसको सेपरेट किया था इस पहले वाले सेंटेंस से। और ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है क्योंकि कोई सेंस नहीं दे रहा था। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया और सेंस दे रहे हैं। लास्ट वाला है कि इलिशिया लव्ड गेटिंग वीडिंग प्रेजेंट बट हेटेड राइटिंग थैंक यू नोट्स। तो ये बहुत ईजी, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नहीं है। बस सिंपल ये है कि ये फुल स्टॉप को हटा दिया गया है और ये जो दूसरा फ्रेगमेंट है उसके साथ ये प्रोसीड किया गया है। फिर ये डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट। ये डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट है आफ्टर एप इवन एप व्हेन यू आर ऑल दो एन ऑर्डर दैट वियर एज सेंस विदर बिकॉज। इसका मतलब ये, और इसको हम वो भी कहते हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आ जाए तो फिर ये कंप्लीट सेंस नहीं देती और ये क्या कंसिडर किया जाएगा, एक सेंटेंस फ्रेगमेंट को कंसिडर किया जाएगा। उसको जब हम कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। अब मोर स्पेसिफिकली बी ऑन द लुकआउट फॉर द मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट की जो टाइप्स है वो यहाँ पर बताई गई है। पहला है डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स। वो फ्रेगमेंट्स हमारे पास जो दूसरी सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं या दूसरी क्लास पे डिपेंड करते हैं।
तो वो डिपेंडेंट वर्ब फ्रेगमेंट उसको कहते हैं। दूसरा है आईएनजी एंड टू फ्रेगमेंट। ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है, जैसे कि आईएनजी आया और टू है, जैसे कि ट्राइंग आया पहले और टू इम्प्रेस आया, ठीक है। एडिट डिटेल फ्रेगमेंट फॉर एग्जांपल सच इज आल्सो एंड स्पेशली, ये एडिट डिटेल फ्रेगमेंट है। तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा फ्रेगमेंट है, ये किस टाइप का फ्रेगमेंट है। तो अगर आईएनजी वाला है तो आईएनजी है, अगर टू हो तो टू फ्रेगमेंट है, अगर ऐसे वर्ड्स आया हो, ठीक है। अगर सच एज आया हो, आल्सो, स्पेशली, तो फिर एडिट डिटेल फ्रेगमेंट है। मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट का मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट मिस है। Turn each of the following dependent word group into a sentence by adding a complete thought. अब यहाँ पर यह है कि जो डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप है उसको एक सेंटेंस के साथ प्रोसीड करे ताकि कंप्लीट थॉट दे। Although I felt miserable, I tried to smile पर फोटोग्राफर। इसमें कहते हैं कि अगरचे मैं खफा महसूस कर रही थी, लेकिन क्या फिर भी आई ट्राई टू स्माइल फॉर द फोटोग्राफर, ठीक है। इसको इस तरह भी ठीक किया जा सकता है, इस तरह के ऑल्दो आई फील्ड मेजरेबल बट आई ट्राई टू स्माइल फॉर द फोटोग्राफर, ठीक है। और इसकी अगर और देखें तो ये इस तरह भी कर सकते हैं कि ऑल्दो आई फील्ड मेजरेबल आई स्टिल मैनेज टू फिनिश माई वर्क, ठीक है। इस तरह आप बस जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। फिर है द मैन हू फाउंड माई वॉलेट। तो द मैन हू फाउंड माई वॉलेट एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, तो इसका क्या कोई, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है इसकी, ठीक है। द मैन हू फाउंड माई वॉलेट, तो उसको कंप्लीट कैसे किया जा सकता है कि द मैन हू फाउंड माई वॉलेट वॉज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस अब इसे अब एक कंप्लीट थॉट बन सकता है। आफ्टर आई रिसीव माई टैक्स रिटर्न, उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि द मैन हू फाउंड माई वॉलेट वाज माई ब्रदर, या इसे भी कर सकते हैं कि द मैन हू फाउंड माई वॉलेट वाज अ काइंड स्ट्रेंजर, द मैन हू फाउंड माई वॉलेट रिटर्न इट टू मी इमीडिएटली। बस आप अपने अंदाज से कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। आफ्टर आई रिसीव माई टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है और ये डिपेंडेंट है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड या कंप्लीट सेंटेंस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इससे हम कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट थॉट कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि आफ्टर रिसीव माई टैक्स रिटर्न आई पेड अप माई डेबिट, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि आफ्टर आई रिसीविंग माई टैक्स रिटर्न आई फील्ट अ ह्यूज सेंस ऑफ रिलीफ। और इस तरह भी कर सकते हैं कि आफ्टर आई रिसीव माई टैक्स रिटर्न आई इन्वेस्टेड द मनी वाइजली, ठीक है। फिर है बिफोर आई हैड अ जॉब। तो बिफोर आई हैड अ जॉब का कोई भी माना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं कि बिफोर आई हैड अ जॉब आई रिलाइड ऑन माई सेविंग्स, ठीक है। या बिफोर आई हैड अ जॉब आई वाज स्ट्रगलिंग टू मेक एंड मीट्स, या बिफोर आई हैड अ जॉब आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर है बिकॉज आई स्टडीड सो हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम। तो ये इस तरह कर सकते हैं कि बिकॉज आई स्टडीड सो हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम आई फील कॉन्फिडेंट ऑन द टेस्ट डे, ठीक है। अगर पढ़ाई अच्छी करूँगी तो फिर कॉन्फिडेंट में रहूँगी एग्ज़ाम के दिन। और या बिकॉज आई स्टडीड सो हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम आई गॉट एक्सेलेंट ग्रेड, ठीक है। तो इस तरह आप ये करेक्ट कर सकते हैं, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। अच्छा, अब देखिए कि अंडरलाइंग द आईएनजी फ्रेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, देन करेक्ट आइटम बाय यूजिंग द मेथड डिस्क्राइब इन पेरेंथेसिस। यहाँ पर ये है कि जो आईएनजी वाले फ्रेगमेंट है इसको अंडरलाइन करें और फिर पेरेंथेसिस में जो तरीका बताया गया है उसकी अकॉर्डिंग ये करेक्ट करें। सो यहाँ पर जो प्लेटिन आया है तो ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट नहीं देता। तो इस हम कौन सी सेंटेंस से करेक्ट कर सकते हैं, ये तो दूसरा वाला है, योर वर्क वाज लॉस्ट इन आवर, ठीक है। एक से ये इससे ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो ये जो फर्स्ट वाला है इससे हम कनेक्ट करते हैं कि मार्बल साइज स्टोन फील फ्रॉम द स्काई एंड प्लेटिन द यंग प्लांट्स इन द कॉर्नफील्ड, ठीक है, कॉर्नफील्ड। A noisy fire truck suddenly raced down the street, coming to a stop at my house. My home security system had sent a false alarm. Correct the fragment by adding the subject at and change coming to the proper form of the verb came, ठीक है। अब पेरेंथेसिस के अकॉर्डिंग अगर ये हम करेक्ट करते हैं को a noisy fire truck suddenly raced down the street, ठीक है। और फिर क्या है कि it came to a stop at my house, ठीक है। और ये जो बीच में जो फुल स्टॉप है इसको हम हटा के एंड लगाएंगे,
जैसे कि a noisy fire truck suddenly raced down the street and it came to a stop at my house। ठीक है, तो इस तरह ये करेक्ट किया जाता है। My phone doesn't ring, instead a light on it blinks, the reason for this being that I am partially deaf। तो यहाँ पर इंस्टेड और रिंग के बीच में जो फुल स्टॉप दिया गया है, तो इसने ये जो है बीच में सेपरेट किया है। तो उसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं कि माई फोन डजंट रिंग, इसको हम हटाएंगे और इंस्टेड अ लाइट ऑन इट्स ब्लिंक्स। ठीक है, तो इससे ये कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन इसमें क्या लिखता है कि करेक्ट द फ्रेगमेंट बाय चेंजिंग बीइंग टू द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। ठीक है, कि ये जो बीइंग दिया गया है, दिस रीजन फॉर दिस इज दैट आई एम पार्शियली डीप। फिर अंडरलाइन द फ्रेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, then make it a sentence by rewriting it using the method described in parentheses। फिर भी वही बात है कि जो फ्रेगमेंट है सेंटेंसेस है नीचे दी गई, इसमें जो फ्रेगमेंट है उसको अंडरलाइन करें और जो पेरेंथेसिस में जो राइटिंग की गई इसके अकॉर्डिंग इसको करेक्ट करें। तो मैजू वर्क्स इवनिंग इन अ मूवी थिएटर। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस हो गया। ही एंजॉय द प्रिंग्स बेनिफिट्स। प्रिंग बेनिफिट्स मतलब कोई इजाफी चार्ज वगैरह जो दे रहे हैं, ठीक है, अपनी सैलरी के अलावा किसी को देना। तो यहाँ पर ही एंजॉय द प्रिंट बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल सीइंग द न्यू मूवीज फर्स्ट। तो हम अगर अंडरलाइन करते हैं तो ये सेकंड जो है ये हम अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल सीइंग द न्यू मूवी फर्स्ट, ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। उसको हम करेक्ट कैसे करते हैं कि ही एंजॉय द प्रिंट बेनिफिट्स। ठीक है, और फिर फॉर एग्जांपल क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, एडिट डिटेल फ्रेगमेंट है, और सीइंग द न्यू मूवी फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि ये पेरेंथेसिस में जो स्टेटमेंट दिए गए अगर इसकी अकॉर्डिंग करेक्ट करना है तो एडिंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब ही सीज। तो फिर हम इसे लिखेंगे कि ही एंजॉयज द फ्रिज बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल ही सीज द न्यू मूवीज फर्स्ट। फिर है इतियान फिंगर नेल्स आर रेक्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ वर्किंग एज अ मैकेनिक्स। क्या है कि इतियान्स के जो फिंगर नेल्स है वो रेक्ड हो गई है, मतलब ख़राब हो गई है क्योंकि 1 साल से काम कर रहे हैं एज अ मैकेनिक। ठीक है, एंड हिज फिंगर टिप्स आर ऑलवेज ब्लैक लाइक इन पेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक इन पेट्स ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, तो और ये दूसरा भी है। तो इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, इसके बीच में जो ये फुल स्टॉप है ब्लैक और लाइक के, तो उसको हम हटा के इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अटैच द फ्रेगमेंट टू द प्रोसीडिंग सेंटेंस। तो एंड हिज फिंगर टिप्स आर ऑलवेज ब्लैक और फिर कॉमा लाइक इन पेड्स। फिर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कीप गेटिंग स्मार्टर और सच इज अमेजोन। तो ये ऊपर की तरह ये जो फर्स्ट वाला था वैसे ही कि एडिट डिटेल फ्रेगमेंट आया है। सच का जो है इसको हम स्मॉल से लिख कर ये फुल स्टॉप को हटाएंगे, यहाँ पर कमा लगाएंगे और सच इज अमेजोन ईगो एंड गूगल होम। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये स्मार्टर हो रही है दिन ब दिन, जैसे कि अमेजोन ईगो एंड गूगल होम। नाउ नाउ फैमिली कैन हुक अप ऑल देयर डिवाइसेस टू वन सिस्टम दैट कैन बी कंट्रोल बाय अ स्मार्टफोन। ठीक है, फिर अंडरलाइंग द मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट इन ईच आइटम, देन रीराइट दैट पार्ट ऑफ आइटम नीडेड टू करेक्ट द फ्रेगमेंट। ठीक है, मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट जो है उसको अंडरलाइन करना है और उसको फिर रीराइट करना है सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। एवरी अदर डे केरा रन्स 2 miles, देन डज 50 क्रंचेस। शी हैजंट लॉस्ट वेट बट शी लुक्स ट्रिमर एंड मोर मस्कुलर। ये जो दूसरा है इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले वाले को देखिए। एवरी अदर डे केरा रन्स 2 miles, देन डज 50 क्रंचेस। ये जो कह रहा है ये 2 miles दौड़ते हैं पहले और फिर क्या करते हैं कि 50 क्रंचेस करते हैं। एक टाइप के एक किस्म की एक्सरसाइज है। तो उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं कि केरा रन 2 miles, फिर क्या करेंगे, फिर हम कामा लगाएंगे एंड डज 50 क्रंचेस। ठीक है, फिर है कि आई लाइक ऑल काइंड ऑफ फ्रेश पिज़्ज़ा बट रिफ्यूज टू ईट फ्रोज़न पिज़्ज़ा। ठीक है, द सॉस इज़ ऑलवेज ट्राइड आउट एंड द क्रस्ट टेस्ट लाइक लीदर। तो यहाँ पर बट लिखा है और बट की और पिज़्ज़ा के बीच में जो कामा है इसको हम हटाएंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे, यहाँ पर कामा लगाएंगे एंड आई का यूज़ इधर हम करेंगे। ठीक है, आई यहाँ पर क्योंकि ऊपर लिखा है कि सब्जेक्ट मिसिंग है तो यहाँ पर आई मिसिंग है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस आई लाइक ऑल काइंड ऑफ पिज़्ज़ा बट
आई रिफ्यूज़ टू ईट फ्रोज़न पिज़्ज़ा। इस तरह पहली सेंटेंस में बी देन आई डज 50 क्रंचेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके साथ हमने कनेक्ट भी किया और इसका जो सब्जेक्ट मिसिंग है उसको भी हमने रिराइट किया। मैनी पीपल आर एलर्जिक टू सी फूड, दे break out and hues when they eat it and can even have trouble breathing। ठीक, कहते हैं कि जो बहुत से लोग हैं वो सी फूड से उन लोगों को एलर्जी है। एंड, ठीक है, और यहाँ पर कामा हम लगाएंगे एंड दे, और टी जो है ये के इस्तेमाल करेंगे। एंड दे ब्रेक आउट एंड ह्यूज व्हेन दे ईट इट। ठीक है, एंड दे कैन इवन हैव ट्रबल ब्रीथिंग। ठीक है, यहाँ पर दे हम लगाएंगे तो ये फिर क्या होगा, ये जो ऊपर से स्टेटमेंट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग